साथियों नमस्कार। तो बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मशाला कर्मचारी और प्रधान परिचालक और जो सहायक परिचालक के हैं उसमें जानेंगे कि अब तक जो है कितने टोटल फॉर्म फिल कर दिए गए हैं और कितनी वैकेंसी है, पर सीट कंपटीशन कितना हो गया है और इसमें बहुत जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है और कितने क्वेश्चन आएंगे ये तो हमने बताया था। फिलहाल एक बार फिर से आपको बता देंगे, तो इसके बारे में जानेंगे और बहुत विस्तृत ढंग से जानेंगे। तो इसको देखते हैं कि जब आपने फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि आपको एक REFW करके मिलता है। अगर आप सहायक परिचालक के लिए फिल कर रहे हैं तो REFA करके मिलता है और प्रधान परिचालक के लिए कर रहे हैं तो REFH करके मिलता है। ठीक है, तो इसका भी मतलब समझेंगे और कितनी जो है फॉर्म फिल किए जा चुके हैं और कितनी पोस्ट पर कितना कंपटीशन है, ये सारी बातें जानेंगे। और कटऑफ लगभग क्या रहेगी, कटऑफ हमने बताई है लेकिन फिर से एक बार आपको बता देंगे कि कितने पर आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो बात करेंगे, जब सबसे पहले बात करते हैं कर्मशाला कर्मचारी की। तो कर्मशाला कर्मचारी की जो बात करें आज की डेट में, आपको दिख भी रहा होगा कि जो आज की डेट में टोटल फॉर्म फिल हुआ यानी कितना जो रजिस्ट्रेशन है वो किया जा चुका है। कितना किया जा चुका है, क्या ये क्या है मतलब REFW। तो W का मतलब वर्कशॉप वाला, आपने देखा होगा कि इसका वर्कशॉप इंग्लिश में लिखा जाता है, तो वर्कशॉप मतलब W। और ये यहाँ को छोड़ दे के ये जो दिया हुआ है कि 63492, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी इतने कैंडिडेट अभी जस्ट आप देख रहे होंगे, इसमें दिख रहा होगा कि जस्ट स्क्रीनशॉट लिया गया है, उसी का हम आपको दिखा रहे हैं कि इतने कैंडिडेट ने अब तक रजिस्ट्रेशन कर दिया है। ठीक है, तो ज़्यादा कंपटीशन से डरना नहीं, अभी सारी बातों को समझेंगे। पहले सिर्फ देख लेते हैं कि कितने फॉर्म फिल हो चुके हैं। तो इतने जो है रजिस्ट्रेशन कर दिए गए हैं, 63,492 रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं। और टोटल वैकेंसी की बात करें तो 120, इसमें जो वैकेंसी थी ये जो है 10th लेवल से जो है पोस्ट थी, तो 120 जो है वैकेंसी थी। इसमें 63,492 फॉर्म अब तक डाले जा चुके हैं और 529 इसका पर सीट कंपटीशन निकल के आएगा। जब आप देखोगे तो 529 यानी बहुत बड़ा कंपटीशन है इस वाली भर्ती में। अब उसके बाद देखते, अभी कंपटीशन को भी समझेंगे कि क्या वाकई में इतना कंपटीशन है या फिर ऐसे ही फेक है। ठीक है, तो सहायक परिचालक की बात करते हैं। तो सहायक परिचालक यानी कि जो असिस्टेंट, अब देखो यहाँ पर ए, आपको ये चीज़ समझनी होगी कि ये वाकई में जो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे ये इसी का है। यानी ए जो है, ए का मतलब असिस्टेंट होता है, यहाँ पर इसका मतलब यही है। तो अभी आप बात करें कि इसमें कितने फॉर्म फिल हो चुके हैं, तो जस्ट अभी का स्क्रीनशॉट लिया गया था थोड़ी देर पहले का। तो इसमें जो फॉर्म पड़ चुके हैं तो वो 2,67,202 फॉर्म अब तक जो है पड़ चुके थे, यानी रजिस्ट्रेशन हो चुका था। अभी फॉर्म ये पूरे सबमिट नहीं है। और इसकी जो पोस्टों की बात करें तो वो 1374 पोस्टें इसमें रखी गई हैं। अब इसकी बात करें पर सीट कंपटीशन की तो 194, यानी देखो सबसे ज़्यादा कंपटीशन देखा जाए तो कर्मशाला कर्मचारी में देखने को मिल रहा है और उसके बाद सहायक परिचालक में 194 पर सीट कंपटीशन देखने को अभी मिल रहा है। और उसके बाद प्रधान परिचालक की बात करें तो REFH, H मतलब हेड, यहाँ यही चीज़ आपको समझनी है और हम आपको दिखा भी रहे हैं कि यही है। आप ऐसे न समझ लेना कि आपको कुछ भी दिखा दे रहे हैं, नहीं, जस्ट अभी का स्क्रीनशॉट है और जस्ट अभी रजिस्ट्रेशन किया गया है, वही हम दिखा रहे हैं कि अब तक टोटल कितने फॉर्म फिल किए जा चुके हैं। जो हेड की बात करें तो हेड में 67,174 फॉर्म अब तक जो है रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं। 936 पोस्टें हैं और पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 71। अब दशमलव में आप निकाल लेना, दशमलव में हम आपको नहीं निकाल के बताएंगे, लेकिन पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 71 यहाँ पर दिख रहा है, 194 और 529। सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो है कर्मशाला कर्मचारी में अभी तक दिखाई दे रहा है। वहीं सहायक परिचालक की बात करें तो 1 फरवरी को जब रजिस्ट्रेशन किया गया था तो उसका जो रजिस्ट्रेशन था वो मात्र 19,707 था। यानी आप देख रहे हो कि 10 से 11 दिन में इतने ज़्यादा फॉर्म फिल हो गए हैं। तब 19,707 था, आज 2,67,202 हो चुके हैं। अभी कुछ दिन और बाकी हैं तो उसमें भी फॉर्म ये जरूर फिल होके लगभग 2,67,000 है, तो ये लगभग 3.5 लाख के आसपास निकल जाएंगे। ठीक है, तब जानेंगे कि फाइनली कितने सबमिट हुए हैं और फेक कितने हैं। अब इसमें अब बताएंगे कि फेक भी होते हैं। देखो अभी हमने आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाया तो ये हमने फेक ही किया है। कोई भी है, आपको जो भी जितना भी दिखाया जाता है यानी कि रजिस्ट्रेशन आपको दिखाया गया तो वो फेक होता है। ये
जब तक फाइनल सबमिट नहीं होगा तब तक हम उसे नहीं मान सकते हैं कि कितना फॉर्म फिल हुआ है। फिलहाल ये जो होता है ये तुरंत रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, तो आप देख रहे हो कि इतने रजिस्टर हो चुके हैं, इसी वजह से हम आपको दिखा रहे हैं। बाकी इतना कंपटीशन है नहीं, इसमें से लगभग जो है हमें लग रहा है कि 7 से 8% फेक होंगे, यानी कि उनका कोई मतलब नहीं है, उनको कोई फिल नहीं करेगा। बहुत सारे कैंडिडेट पहले तो रजिस्ट्रेशन कर दिए लेकिन उनके पास आगे की क्वालिफिकेशन नहीं है, वो आगे नहीं भर पाएंगे। तो ये सारी बातें आपको समझना होगा, इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है जितना आप देख रहे हो। मान लेते हैं कि 3.5 लाख जो है फॉर्म रजिस्ट्रेशन फाइनली हम आपको दिखाएंगे, जिस दिन लास्ट डेट होगी उस दिन भी दिखाएंगे, तो लगभग इसके आसपास इसमें फॉर्म चलेगा। और उसके बाद जानेंगे कि कितना इसमें फेक जो है पड़ा है, कितना वाकई में सबमिट किया गया है, ये सारी बातें जानेंगे। यहाँ पर भी वैसे ही है, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर हमने देखा है कि हाई स्कूल उन्होंने पास कर लिया है और तुरंत इसके लिए कर दिया है रजिस्ट्रेशन तो कर दिया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने से कोई मतलब नहीं होता। रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया है लेकिन उसका फॉर्म जब पूरा नहीं फिल करोगे तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। इसलिए इस पर ध्यान ना दें कि कितने जो है फॉर्म फिल कर दिए गए हैं, अब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, 529% कंपटीशन है, कैसे निकलेगा। ये सब छोड़ दो, ये सब बहाने होते हैं, सिर्फ बहाने हैं, ठीक है। आपको जो है पढ़ाई पे सिर्फ ध्यान देना है। तो और प्रधान की बात करें तो देख रहे हो कि 67,174 जो है अब तक भरे गए। इसमें तो ज़्यादा नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा आएंगे तो 1 लाख इसमें आएंगे, और इसमें बहुत ज़्यादा होती है तो इसमें भी 1 लाख रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं हम, ना कि जो है पूरे जो सबमिट होंगे उस तरीके से काम नहीं आने वाले। तो अभी आपने देखा कि कितने जो है परसीड कंपटीशन है, कितना फॉर्म फिल हो चुका है, हमने आपको स्क्रीन पर भी दिखाया कि कितना जो है फॉर्म अब तक फिल किया जा चुका है, ठीक है। तो आप लोग वो उस तरीके से ना करके बैठ जाना कि इतना कंपटीशन है और कैसे हम फाइट करेंगे, इतने में तो नाम नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा टफ है। कुछ नहीं टफ है, ठीक है। इसका सब कुछ हम समझेंगे, सिलेबस कहाँ से आपको तैयार करना है, कितने दिनों में आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। कुछ नहीं होता है, सिलेबस पे ध्यान देते चले जाओ, आपका जो है जो टेस्ट दे रहे होंगे उसमें नंबर ऑलरेडी बढ़ जाएंगे। सिर्फ आपको सिलेबस पे ध्यान देना है, एक टॉपिक को देखते हुए चलना है और नंबर आपके ऑलरेडी बढ़ जाएंगे, उसकी चिंता ना करो, ठीक है। वो आपने मूवी देखी होगी ना कि झुकेगा नहीं, तो वो वाला करो ना कि झुकेगा नहीं, इसको देख के झुकेगा नहीं, झुकना नहीं है, ठीक है। और बहुत इस समय ट्रेंड भी चल रहा है उसका कि झुकेगा नहीं, तो झुकना नहीं है आपको, इसको जो है देखना है और देख के इसको फाइट करना है और अपनी एक सीट निश्चित करनी है। इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। तो अब बहुत सारे कैंडिडेट जो है कमेंट कर रहे थे कि नेगेटिव मार्किंग इसमें, तो अब नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो देखो नेगेटिव मार्किंग हमें अभी तक नोटिस में नहीं दिखा और हमने नोटिस को बार बार देखा। जब कल काफ़ी कमेंट आए कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो हमने उसको और एक बार करके देखा कि क्या वाकई में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है या फिर कहीं पर नोटिस में मेंशन किया गया है कि नेगेटिव मार्किंग इसके लिए रखी गई है। लेकिन हमें कहीं पर भी नेगेटिव को लेकर कोई भी ऐसा नहीं मिला है। आपने पिछली भी भर्तियाँ देखी होंगी कि आपने लेखपाल हो गया, यूपी पुलिस हो गया, वहाँ पर नोट करके दिया होता था, नोट करके दिया होता था कि इसमें 1/2 की है या 1/4 की है या 1/3 की है। रेलवे में आप कोई भी उठाकर देख लीजिए, वहाँ आपको ये मिल जाएगा कि इतने की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। लेकिन इसमें हमें कहीं पर भी नहीं ऐसा दिखा कि नेगेटिव मार्किंग हो। इसका एक कारण और हो सकता है नेगेटिव मार्किंग ना रखने का। जो कैंडिडेट हमसे सहमत है वो जरूर नीचे बताइएगा। तो देखो इसमें 4 सब्जेक्ट आने हैं, आपको भी पता है। तो 4 जो सब्जेक्ट आने हैं उसकी जो पासिंग मार्क रखा गया है वो 50% रखा गया है। अब ये बताओ जो कैंडिडेट ऐसे ही नहीं पास होंगे, 50% में जो साइंस होगा और जीके जीएस पोर्शन है उसमें तो बहुत सारे कैंडिडेट यहीं से बाहर हो जाएंगे। तो उसमें नेगेटिव मार्किंग रखने की कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं और हमें दिखी भी नहीं कि इसमें कहीं भी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि अभी आप इस पर ध्यान न दें कि नेगेटिव मार्किंग है। अगर होगी तो भर्ती बोर्ड जरूर एक नोटिस निकाल देगा। हो सकता है कि आपके एग्जाम के 2-3 दिन पहले निकाल दे कि नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है। अगर आपको मिला है तो ज़रूर हमें टेलीग्राम पे ज़रूर सेंड कीजिए। तो इस पर ध्यान ना दें, बस आप इस पर ध्यान दें कि 50% जो है आपको लाने हैं नंबर। हमने आपको बताया था कि 50-50 क्वेश्चन आने हैं, 50 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट जो है आने हैं, तो 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। 150 मिनट का टाइम है आपके पास, 150 मिनट का टाइम है तो आपको सॉल्व भी करना होगा अच्छे से। और उसमें से पर जो है सब्जेक्ट से
100 नंबर के होंगे यानी 400 का पूर्णांक होगा, उसमें 50% यानी 50 नंबर लाने कंपलसरी है। तो नेगेटिव मार्किंग रखने की क्या ज़रूरत है? अगर कैंडिडेट यहीं पर बाहर हो जाएगा, अगर नेगेटिव भी रख दी जाएगी तब तो ये बहुत ही टफ हो जाएगा। आपने देखा होगा जो 2016 की एसआई भर्ती हुई उसमें भी सेम यही था कि जो है 50% कर दिया गया था लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई थी। तो इस तरीके से इसको जब रख दिया जाता है तो हमें नहीं लग रहा है कि भर्ती बोर्ड को नेगेटिव मार्किंग करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा होगा तो ज़रूर हम आपको सूचित कर देंगे कि नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है। फिलहाल अभी इन सब बातों पर ध्यान न दें, अपनी तैयारी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और हम आपको टॉपिक वाइज कवर कराएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उतना आप कवर करके चले जाना। और उम्मीद करते हैं कि ये जो पेपर आने वाला है इसमें आप 101% क्वालिफाई कर जाओगे, 101% जो है क्वालिफाई कर जाओगे। अब आगे की गारंटी तो हम नहीं ले सकते कि आप डेली में बाहर होते हो या पीएचडी में बाहर होते हो। फिलहाल आप एग्जाम निकाल दोगे तो एक एक टॉपिक को लेके चलना है, उस तरीके से आपको पढ़ाई करना है। अगर आप जैसे भी पढ़ रहे हो, हमें नहीं पता आप कहाँ से पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ना है। टॉपिक पर सिलेबस का पीडीएफ निकलवा लो, सिलेबस आपको सामने रखना है और वही सिलेबस पढ़ो जितना उस पर दिया हुआ है। फालतू की जो है कहानी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो नेगेटिव को लेकर कोई डाउट अब नहीं रह गया होगा। हमने बता भी दिया कि नेगेटिव का कोई ज़्यादा इतना रोल नहीं है, नेगेटिव होगा भी तो हम आपको बता देंगे, उस हिसाब से तैयारी कर लें। लेकिन इसमें जो आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। एक्यूरेसी जब अच्छी होगी तो आपको नॉर्मलाइजेशन में वहाँ पर फ़ायदा ज़रूर मिल जाएगा। इस वजह से अब नेगेटिव हमने बोल दिया तो अब ऐसा भी ना करना कि आप जो है सब कर रहे हो और सब गलती करते चले जा रहे हो। एक्यूरेसी को अच्छा रखना है। लगभग एक्यूरेसी आपकी 88 से 92 इतनी तो आराम से होनी चाहिए। अभी भी एक्यूरेसी अगर आप टेस्ट देते होगे तो वहाँ पर दिया जाता होगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी आई है। इस तरीके से आपको देना है और हमने बता दिया क्वेश्चन कितने आएंगे, नेगेटिव है या फिर नहीं है। अगर अभी भी कोई आपका डाउट है तैयारी को लेकर तो आप जरूर नीचे कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। ओके।